an initiative supported by ARMS, a division of ARCIL. Is debt a bad word? Should one stay away from it? ऐसे क्वेश्चंस आजकल के यंगस्टर्स के माइंड में खासकर आते होंगे। आज जब देश इतनी तरक्की कर रहा है, the kind of economic progress this country has made, today's young India does not want to wait. आज स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बढ़ रहे हैं, एस्पिरेशंस बढ़ रहे हैं और लोगों को एक अच्छी लाइफ चाहिए, कल नहीं आज। Debt can provide you with that life today. अगर डेट को समझा जाए तो डेट आपकी लाइफ बना सकता है, नहीं तो यही डेट आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। Debt brings with it responsibility, and if this responsibility is missing, then the borrower can very soon find himself in a deep sea of despair and complications. तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई डेट ट्रैप में फंसा हुआ है तो क्या वो इस ट्रैप से बाहर निकल सकता है? क्या वो एक नई जिंदगी, एक नई लाइफ शुरू कर सकता है? Yes, it's possible, and through this show, we will show you how. Welcome to a story of personal growth and happiness, Debt to Life, an initiative in association with ARMS, a division of ARCIL. डेट टू लाइफ में अभी तक जितने भी केसेस एक्सप्लोर हुए, ये किस्सा उन सब से अलग था। He was in a picture perfect situation. He had the perfect beginning, the perfect grades, the perfect talent, the perfect job, and he still got it all wrong. दीपक भाटिया कोई आम आदमी नहीं है। जब हमने उनकी केस डिटेल्स देखी तो हम बिल्कुल स्टन्ड रह गए। Such a educated, qualified person getting into such a situation, it was absolutely astonishing. और हमें लगता है कि जब आप भी इनको थोड़ा और जानेंगे, इनकी डिटेल्स पता करेंगे, तो आपको भी बहुत हैरानी होगी। Keep watching. – 1999 में दीपक भाटिया हंसराज मॉडल स्कूल पंजाबी बाग दिल्ली से पास आउट हुए। इसके बाद ये हरियाणा इंजीनियरिंग कॉलेज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी चले गए, जहां से इन्होंने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किया। यहां से ये 2003 में पास आउट हुए। Brilliant scholar, passionate about his work, a go-getter. इसी के दौरान मार्च 2000 में दीपक नेहा से मिले। पास आउट होने के बाद अगस्त 2003 में इन्होंने CMS कंप्यूटर्स एज अ ट्रेनी ज्वाइन किया दिल्ली में। यहां ये अप्रैल 2004 तक रहे। अप्रैल 2004 में इन्होंने ह्यूलेट पैकार्ड ज्वाइन किया बैंगलोर में एज एन इंटरनल टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। यहां इन्होंने दिसंबर 2004 तक काम किया। दीपक भाटिया को देखकर एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में किसी भी तरह की स्टेबिलिटी या कोई भी ठहराव नहीं रहा है। दिसंबर 2004 में ये वापस दिल्ली आ गए IISc बैंगलोर के एंट्रेंस एग्जाम के प्रेपरेशंस करने के लिए। अगस्त 2005 में इन्होंने IISc बैंगलोर ज्वाइन कर लिया। यहाँ ये जून 2007 तक रहे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। Right from school up till higher education, he's gone into some of the best institutions and solely on merit. जून 2006 में इनकी शादी हो गई। अगस्त 2006 में इनकी पत्नी नेहा ने इन्हें बैंगलोर में ज्वाइन कर लिया। इनका क्रेडिट कार्ड्स और लोन लेने का सिलसिला यहीं शुरू हो गया था। सबसे पहला लोन इन्होंने सितंबर 2006 में लिया SBI से 1 लाख रुपए का कंप्यूटर खरीदने। इसी दौरान इन्होंने क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया था।
सितंबर 2006 में इनकी पत्नी नेहा ने जॉब करना शुरू कर दिया बैंगलोर में, जिसकी नेट सैलरी 15,000 रुपए थी। यहाँ इन्होंने अप्रैल 2007 तक काम किया। IISc से पास होने के तुरंत बाद 1 अगस्त 2007 में दीपक जनरल मोटर्स टेक्निकल सेंटर इंडिया में एज ए डिजाइनर भर्ती हुए। यहाँ इन्होंने 31 जुलाई 2008 तक काम किया। इसके दौरान इन्होंने 3 पर्सनल लोन और ले लिए। इस गलती के लिए दीपक अपने फादर को रिस्पॉन्सिबल मानता है। ये बात और है कि दीपक भाटिया ने इस बात को ऑन कैमरा स्वीकार नहीं किया। नवंबर 2007 में इन्होंने 1,20,000 रुपए का एक लोन लिया। फरवरी 2008 में इन्होंने एक कार लोन लिया और अप्रैल 2008 में इन्होंने सिटी बैंक से एक लोन लिया अपने क्रेडिट कार्ड्स के सारे आउटस्टैंडिंग्स क्लियर करने के लिए। ऐसी कोई गलती नहीं है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीपक खुद लेते हैं। प्रोफेशनली दीपक इज बीन फिकल माइंडेड। ये किसी भी जॉब में 1 साल से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। अगस्त 2008 में दीपक भाटिया अपनी पत्नी के साथ वापस दिल्ली आ गए और इन्होंने एक डिजाइन स्टूडियो ज्वाइन किया एज अ कंसल्टेंट। यहाँ इन्होंने सितंबर 2008 तक काम किया। नवंबर 2008 में इन्होंने मिंडा इंडस्ट्रीज ज्वाइन कर लिया दिल्ली में, जहाँ इन्होंने अप्रैल 2009 तक काम किया। Brilliant student, highly educated, and he's worked with some of the best names in the business. तो ऐसी क्या गलती करी दीपक भाटिया ने जिससे आज वो इस तरह की सिचुएशन में इतनी प्रॉब्लम से फंसा हुआ है? मई 2009 में इन्होंने अपना स्टूडियो खोल लिया जिसका नाम था DB डिजाइन स्टूडियो। अगस्त 2009 में इन्होंने एक और पर्सनल लोन लिया ऑफिस इक्विपमेंट खरीदने के लिए। इस लोन की रकम 67,000 रुपीस की थी। तो ये थी दीपक भाटिया की अब तक की जीवनी। आज दीपक कर्जे में हैं और इस कर्जे से निकलने के लिए उन्हें भी लाइफ गुरु के सहारे की जरूरत महसूस हुई। देखते रहिए। So we are here in Deepak's office. दीपक से थोड़ा बात करनी है, पूछना है कि उनका financial situation exactly क्या है, what the outstanding amounts are, because the financial planners are very clear. First we need to have all the details. पहले हर चीज़ exactly पता करनी है, उसके बाद ही वो कोई solution की बात कर पाएंगे। रीजनिंग छोड़ते हैं, पहले ये देखते हैं कि क्या क्या है, what all we are dealing with. आप बोल रहे हैं 1 लाख लोन SBI का है। लाइफ गुरु की दीपक भाटिया के साथ छानबीन उनके लोन्स के साथ शुरू हुई। दीपक भाटिया के पास कुल 6 पर्सनल लोन्स हैं। पहला लोन इन्होंने जुलाई 2006 में 1 लाख रुपए के लिए लिया था, एक पर्सनल कंप्यूटर खरीदने के लिए। इसका 1,25,000 रुपए अभी बाकी है। जो आपने हमको स्टेटमेंट्स दिए हैं उसमें इंडिकेट करा है कि इसके ऑलमोस्ट ऑल EMIs अनपेड हैं। उसके बाद एक लोन और हमने पर्सनल लोन लिया था। दूसरा लोन इन्होंने अक्टूबर 2007 में लिया था 1,20,000 रुपए का। इसका 1,25,000 रुपए अभी बाकी है। फर्स्ट में भी आपने कुछ 1-2 EMIs दी थी, then you settled 40,000. Not settled, but you made a part payment. Made a part payment. So here again you've made a part payment of 40,000. Yes. वो पेमेंट कब आपने पे करा? खैर, तीसरा लोन फरवरी 2008 3,20,000 रुपए का कार खरीदने के लिए। और इसका आपका EMI जा रहा है 7,200 रुपीज। Right. Correct? 7,183. Right. 7,200. उसमें यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स हैं अगेन 3 आउटस्टैंडिंग EMIs हैं पेमेंट। इसका लगभग 2,15,000 रुपए अभी बाकी है। अच्छा, आपके पास इसके डिटेल डॉक्यूमेंट्स और स्टेटमेंट्स हैं? चौथा लोन अप्रैल 2008 1 लाख रुपए का। इसका भी लगभग 61,000 रुपए अभी बाकी है। आपने रियलाइज करा कि जो आप क्रेडिट कार्ड्स पे स्वाइप करते जा रहे हैं और खर्च करते जा रहे हैं, दैट इज नॉट अ ग्रेट आइडिया। यू वेंट इन फॉर अ 1 लाख रुपी पर्सनल लोन टू क्लियर आउट दोस क्रेडिट कार्ड्स। तेती पाँव पसारिए जेती लंबी सौर। अगर आप चादर ओढ़ रहे हैं तो आप अपने पाँव को वहीं तक फैलाएंगे जितनी लंबी चादर है। दीपक, थोड़ा सा when did you ever feel, because after all you're dealing with liabilities here. पांचवा लोन अगस्त 2009 में 67,000 रुपए का ऑफिस इक्विपमेंट खरीदने के लिए। इसका लगभग 25,000 रुपए बाकी है। तो ये इसमें तो ऑलमोस्ट सब कुछ ही आउटस्टैंडिंग है। मैं ये भी बोलूंगा कुछ हद तक get into an argument with you, Deepak. You don't need to justify it to me.
आपको ये खुद को आंसर एक सिंपल सा देना है कि सारी फैमिली सिचुएशन सामने रखते हुए। इसके अलावा इन्होंने 50,000 रुपए अपने फैमिली मेंबर से लोन लिए हुए हैं। मेरे पास एक साल तक स्टेटमेंट्स का रिकॉर्ड नहीं। आई मीन यू नीड टू आंसर दिस टू योरसेल्फ, यू डोंट इवन नीड टू जस्टिफाई टू मी। आई डोंट नीड टू नो एनी ऑफ दिस। मेरे को इसका मेरे लिए इसका आंसर सिंपल ये है कि मेरे को एक एक डिटेल, एवरी डिटेल वाज इन माय माइंड, आई न्यू इट एंड आई वाज फॉलोइंग इट। हमने जब दीपक भाटिया को अप्रोच किया तो दीपक बहुत रिलक्टेंट था अपने बैंक स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स शेयर करने से। बाद में ये पता चला कि ही हिमसेल्फ डिड नॉट हैव एनी ट्रैक ऑफ वेयर दीस डॉक्यूमेंट्स वर। तो गणित कुछ इस तरह बैठता है। सब कुछ ऐड करिए, सीधे सीधे अमाउंट आ रहा है 5,79,000, राउंडेड ऑफ हियर एंड देयर, व्हाटएवर 100 200 दैट आई वुड हैव मिस्ड, 5,80,000 पकड़ के चलिए। लोन्स तो हो गए, अब बात बढ़ी दीपक भाटिया के सोर्सेज ऑफ इनकम पर। अब दीपक आप थोड़ा सा ये क्लियर करिए कि इनकम स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्या है, हाउ मच मनी वी आर रियली वर्किंग विद। दीपक हमसे अपने एग्जैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शेयर करने में थोड़ा रिलक्टेंट थे, तो इट रियली टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी लॉन्ग एंड ग्रोलिंग सेशन स्प्रेड ओवर 2-3 days। दीपक भाटिया के पास 3 सोर्सेज ऑफ इनकम हैं, बिजनेस, कोचिंग और इन मदर्स हेल्प। यू टोल्ड मी यस्टरडे कि बिजनेस एक्सपेंडिचर टेक केयर करने के बाद एवरेज अगर निकाला जाए तो आप करीब 20,000 कैश जनरेट कर पा रहे हैं फॉर द टाइमिंग, करेक्ट? मैं आपकी मदर की सैलरी बिल्कुल इसमें इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। दैट्स अ बून, दैट्स अ बोनस। बात आगे बढ़ी एसेट्स की ओर। What can we take as assets right now? दीपक भाटिया के पास 2 एसेट्स हैं, एक फैमिली गोल्ड जिसकी कीमत लगभग 3 लाख रुपए की है। Are you sure about this valuation? It is around 2.5 to 3 maximum. और दूसरा इनका एक्यूमुलेटेड प्रोविडेंट फंड जो 78,000 रुपए का है। Any property, land in your name? No. Nothing. Stocks in your name? No. Mutual funds? No. A debt of 6 lakh rupees, a newborn just about to enter the family and a new business. इतना सब होने के बाद भी दीपक भाटिया ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि उनकी लाइफ में कोई भी क्राइसिस या प्रॉब्लम है। He is just banking on his confidence and his own expertise. That's Deepak Bhatia's balance sheet for you. Surabhi here. No, documents are not there entirely here. वो बता रहा है कि बाकी उसने सब रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है और हाँ, हम लोगों के कहने के बाद उसने बैंक से बात करके फाइनल जो आउटस्टैंडिंग स्टेटमेंट्स हैं वो उसने निकलवाए हैं। He seems to be a little headstrong, very confident of himself, और he's also a very bright boy. उसने परमानेंट जॉब्स तो नहीं रखे हैं, जो ऑटो कंपनीज में काम कर रहा है वो भी उसने छोड़ दिया बिकॉज ही फेल्ट द ऑफिस वाज टू फार अवे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मुश्किल से 2-3 साल का एक्सपीरियंस, तीन भी नहीं होगा बिटवीन दीज डिफरेंट कंपनीज, ऑल गुड कंपनीज ऑफ कोर्स इन दी ऑटो सेक्टर। नो, ही इज़ नॉट इनटू एनी काइंड ऑफ अ डिप्रेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। ही इज़ वेरी एक्टिव, सीम्स टू बी वेल टू डू, द हाउस इज़ वेरी वेल मेंटेन थैंक्स टू हिज मदर। इनफैक्ट हमें उसको बार बार ये रीइटरेट करना पड़ रहा है कि लोन 6 लाख का लोन क्या करेंगे, टू सॉर्ट ऑफ मेक हिम रियलाइज की सिचुएशन क्या है उसकी लाइफ में। वन वर्ड इफ आई वांट टू सम इट अप, कॉन्फिडेंट, एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट, बॉर्डरिंग ऑन ओवर कॉन्फिडेंट। अब आते हैं इनके एक्सपेंसेस की ओर। इनके एक्सपेंसेस 3 तरह के हैं। पहला, घर चलाने का। कल नेहा आपने बताया कि रफली महीने का जो घर का खर्चा है वो 15 to 18,000 में हो जाता है। नाउ आई एम गोइंग टू राइट डाउन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ योर मंथली होम बैलेंस शीट। तो आप बताइए क्या क्या खर्चा होता है घर का। इसमें ग्रोसरीज, मेड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, न्यूज़पेपर, लैंडलाइन, वॉचमैन, केबल, क्लोथिंग मेंटेनेंस, गैस, हाउस टैक्स और मिसलेनियस एक्सपेंसेस आते हैं। इसका सम टोटल लगभग 15,000 रुपए महीना पड़ता है। मोस्टली आई वुड से कि जो घर का डे टू डे है वो मॉम करते थे। Did you feel that's right?
अगर आपकी मदर अभी आपको सपोर्ट नहीं कर रही होती तो आप क्या करते? It would have been very difficult for us. तो घर का खर्चा हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब इसी तरह जो बिजनेस एक्सपेंसेस हैं आपके, एक बार उसका भी पूरा ब्रेकअप आप हमको समझाइए। दीपक भाटिया के दूसरे